Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Good morning. चलो कल कहाँ तक किए थे लास्ट हमने? अप टू क्वेश्चन नंबर 17 वी हैव डन है ना? कोई होमवर्क था क्या? कोई नहीं होमवर्क नहीं था। अच्छा, कोई डाउट यहाँ तक? नो? ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 18 से एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कम है। केवल एक क्वेश्चन 20th को छोड़ते हैं। 20th भी 50% एनालिटिकल एंड 50% कैलकुलेटिव है। बाकी क्वेश्चन एनालिटिकल ज्यादा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स का क्यूब, मॉड्यूलस ऑफ एक्स का क्यूब, शो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। कि आपको शो करना है कि एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, यानी इसका डबल डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है। इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालो, निकाल के उसकी जो वैल्यू है उसमें आप कोई भी रियल वैल्यू एक्स डाले तो वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। अगर डिफाइंड है देन इट एग्जिस्ट, और अगर डिफाइन नहीं है देन इट डज नॉट एग्जिस्ट। या जिस पॉइंट पे डिफाइन नहीं, हम कह देंगे कि ये इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है या इस पॉइंट पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बहुत इजी तरीके से करेंगे। और इसी क्वेश्चन को हम भयानक तरीके से भी कर सकते हैं अगर वेटेज अच्छा है तो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है। देखो कैसे। Here the given function is fx equals to x cube मॉडुलस ऑफ एक मिनट, देखो क्या है, मॉडुलस ऑफ x का क्यूब है। मॉडुलस ऑफ x का क्यूब। आपको पता है कोई भी मॉडुलस फंक्शन जब अपन ओपन करते हैं, जैसे मान लो ये मॉडुलस ऑफ x होता तो कैसे ओपन होता? आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया, इवन कंटिन्यूटी वाले एक्सरसाइज में भी आया था। कैसे ओपन होता है ये पॉजिटिव ओपन होता है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और यही नेगेटिव ओपन होता है अगर x लेस देन 0 हो। ऐसे ही ओपन करते हैं किसी भी मॉडुलस फंक्शन को। अब क्या है, यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है तो आप क्यूब लगा दो, ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। ठीक है ना भाई? पहले ओपन करोगे बाद में क्यूब लगाओगे। ये ओपन हो गया था अभी इस तरीके से, उसके ऊपर क्यूब लगा दिया हमने। तो देखो कैसे होगा, इसको मैं रीडिफाइन कर देता हूं। पॉजिटिव एक्स से तो ये खुलेगा, उसका क्यूब करोगे तो पॉजिटिव एक्स का क्यूब भी एक्स क्यूब ही रहेगा। सो इट इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मॉडुलस ऑफ एक्स नेगेटिव एक्स में खुलता है, ठीक है। और उस नेगेटिव एक्स का क्यूब करोगे, उस नेगेटिव एक्स का क्यूब भी तो करोगे, तो अगेन इट विल बी माइनस एक्स क्यूब। तो मैं सीधे लिख देता हूं माइनस एक्स क्यूब। समझ रहे हो? ठीक है। यही अगर स्क्वायर होता, यही अगर स्क्वायर होता तो आंसर हमेशा एक्स आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता, सॉरी, है ना, हमेशा एक्स स्क्वायर होता ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी और लेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करते हैं और वहां पे माइनस एक्स का स्क्वायर करते हैं, तो वो एक्स स्क्वायर ही होता। तो ऑलवेज एक्स स्क्वायर बनता है ये। लेकिन क्यूब के केस में ये दो तरीके से ओपन हो रहा है, फॉर एक्स लेस देन 0। तो यहाँ तक मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, केवल मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फंक्शन को डिफाइन, एक ही केस बनता है क्योंकि सारे के लिए नहीं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में भी एक्स स्क्वायर हो रहा है, एक्स लेस देन 0 के लिए भी एक्स स्क्वायर हो रहा है। सो वी विल राइट इट इज एक्स स्क्वायर एवरीवेयर। हर जगह ही एक्स स्क्वायर है, फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी रियल एक्स। कांस्टेंट नहीं होगा, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट नहीं होगा। अगर 3 4 5 6 कोई नंबर होगा तो कांस्टेंट होगा। है तो वो फंक्शन वेरिएबल फंक्शन है, लेकिन इट इज इसकी डेफिनेशन एक ही है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दो दो है। फॉर सम डोमेन द डेफिनेशन इज दिस एंड फॉर सम डोमेन डेफिनेशन इज दिस। ये बस फर्क है ना? क्लियर? अब बात करते हैं इसके डेरिवेटिव की। नाउ मुझे बताओ एफ डैश एक्स बताओ पहले तो जैसे अंदर फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव करो, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। सो ये डेरिवेटिव होगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 3x स्क्वायर, ये डेरिवेटिव होगा फॉर एक्स लेस देन 0। अगेन डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ लाइन लिख देना आप। ये मॉडुलस एक्स क्यूब का ही डेरिवेटिव चल रहा है बेटा, दो तरीके। डायरेक्ट तो कैसे करोगे? मॉडुलस को तो दो में डिफाइन करना ही पड़ता है ना। मॉडुलस फंक्शन तो ओपन होके दो में होगा ही होगा। दो डेफिनेशन बनेगी, पहले तो हमको देखनी पड़ेगी डेफिनेशन एक बनती है कि दो बनती है। अगेन जैसे मान लो यहाँ पे स्क्वायर होता, यहाँ पे स्क्वायर होता तो मैंने क्या कहा, एक ही डेफिनेशन बनती।
और फिर डेरिवेटिव भी 2x होता हमेशा। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन 2 बन रही है तो डेरिवेटिव भी 2 ही बनेंगे, अलग अलग डोमेन का अलग अलग डेरिवेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे वो लाइन लिखेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू x, again differentiating it with respect to x because we are analyzing f, we are not analyzing f dash x, we have to analyze f double dash x। वहां तक पहुंचने के लिए we will again differentiate it with respect to x, so what will get, again differentiating with respect to x we will get f double dash x। अंदर वालों का फिर से डेरिवेटिव कर दो बच्चे, 3x स्क्वायर का क्या बनता है 6x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x स्क्वायर का क्या बनता है बेटा -6x फॉर x लेस देन 0। ठीक है, अब आप ये देखो डेरिवेटिव निकाल तो लिया, पर ये डेरिवेटिव डिफाइंड तो है ना, सारी के सारी ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू 0 के लिए और लेस देन 0 के लिए तो बिल्कुल डिफाइंड है। मैं यहाँ पे इस डोमेन में से कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में पुटअप करूं तो 6x हमेशा डिफाइंड होगा, या कोई भी ऐसा पॉइंट है नहीं होगा, होगा। और अगर मैं x लेस देन 0 का कोई भी पॉइंट यहाँ पे पुटअप करूं तो ये -6x भी डिफाइंड होगा। तो दोनों डोमेन में ये फंक्शन डिफाइंड है। कौन सा वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है, 6x भी एक फंक्शन है, y इक्वल्स टू 6x एक फंक्शन है ना, एंड y इक्वल्स टू -6x ये भी एक फंक्शन है। तो उसका डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव वाला फंक्शन डिफाइंड है, देयरफॉर मैं कहूंगा f डबल डैश x एग्जिस्ट, और उसका डेरिवेटिव है ये। उसने कहा था कि एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, तो उसका डेरिवेटिव बताओ, करता है और उसका डेरिवेटिव है ये। क्लियर, फंक्शन की एक रियल वैल्यू है, इस हर एक वैल्यू के लिए इधर फंक्शन की एक रियल वैल्यू है, नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यही अगर होता 6/x, तो अब बताओ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड होता है क्या, नहीं होता। x इक्वल्स टू 0 पे डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि 6/0 इज नॉट डिफाइंड, ये इनफाइनाइट। समझ गए, वहां पे कुछ भी डालो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, कोई भी वैल्यू डालो, है ना। तो अगर वो फंक्शन डिफाइंड है, नीचे वाला भी डिफाइंड है, दैट मींस f डबल डैश एग्जिस्ट फॉर एवरी रियल x। किसी भी एक पॉइंट पे वो ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करे, हर जगह वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल तरीका, एक बार लिख लो चाहो तो उसको, हेयर f डबल डैश x exists because it is defined for every real number x, for every x belongs to real number, ऐसे या for every real number x वैसे भी कर सकते हो, because it is defined for every real x। ठीक है, वन मेथड इज दिस, ये तो सिंपलेस्ट मेथड है। मेथड कब यूज करना है, जैसे मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब सेकंड मेथड में करके नहीं बताऊंगा, मैं आपको हिंट दे देता हूँ करना क्या है, जो हम 5.1 में करते थे। हम क्या करते थे 5.1 में, वो चीज करनी है। देखो आपके सामने अब ऐसे मानो कि f डबल डैश एक्स जो है ना, f डबल डैश एक्स एक फंक्शन मान लो, इसको इसी को एक बार के लिए चलो y मान लो, ये y मान लो, है ना। तो मेरे पास फंक्शन आ गया ये y इक्वल्स टू 6x greater than for x greater than equal to 0 and -6x for x less than 0। एक्सरसाइज 5.1 में मुझे बताओ इस तरह के फंक्शंस भरे पड़े, चेक करते थे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, बस ऐसा क्वेश्चन बन गया ये। अगर 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इतना करने के बाद इसके आगे की कहानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट करके करना है भाई। कंटिन्यूअस एवरीवेयर, फिर डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और फिर अगर दोनों डेरिवेटिव इक्वल हैं दैट मींस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्या 0 पे है चेक होगा, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 पे एक लाइन में खत्म कर देते हैं भाई। x ग्रेटर देन 0 वो जब कर 3 स्टेज में तोड़ेंगे ना, एक तो x ग्रेटर देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए, एट x इक्वल्स टू 0 के लिए। ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 के लिए तो एक उनका रिप्रेजेंटेटिव मान लेते थे, याद करो, है ना। और x इक्वल्स टू 0 पे तो डेफिनेशन ही चेंज हो रही है, तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट से करते थे, याद आ गया। ये तो हो गई कंटिन्यूटी।
आपको करनी है डिफरेंशिएबिलिटी, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ना करके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव LHD एंड RHD करोगे कुल मिला के बात, ना कि LHL एंड RHL। ठीक है, कब करोगे ये? जब अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव पेपर में है। नहीं तो बस हम इतना कॉमन सेंस से कह सकते हैं कि हर एक x की वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है, हर एक x की इस वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है, देयरफॉर इट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर x। हाँ, LHD कैसे निकालोगे? LHD एट 0, देखो LHD एट 0, क्योंकि डाउट कहां पर है? x इक्वल्स टू 0, x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0 के लिए तो लाइन लिख देंगे ना, एक रिप्रेजेंटेटिव ले लेंगे, C बिलोंग्स टू D1 D2 लेते थे हम, D1 x लेस देन 0, D2 x ग्रेटर देन 0, और वहां के लिए हम एक दो लाइन में खत्म कर देते थे। सेम वैसे ही चलेगा। x इक्वल्स टू 0 पे हम कैसे करेंगे? देखो LHD एट x इक्वल्स टू 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हो बताओ? फॉर्मूला है हमारे पास, बोलो। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय x माइनस a, फिर इसको h में कन्वर्ट करते हैं, इट बिकम्स h टेंड्स टू 0, वहां पे वो f ऑफ a माइनस x हो जाएगा, नहीं a माइनस h हो जाएगा, x क्या a माइनस h हो जाएगा, और वहां पे क्या हो जाएगा? f ऑफ a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये x की जगह a माइनस h पुटअप करोगे तो a माइनस h माइनस a, तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, a माइनस h, a क्या है आपका? आप कहाँ पे चेक कर रहे हो? 0 पे, तो इट इज f ऑफ माइनस h, इट इज f ऑफ a, और यहाँ पे कट गया तो ये हो जाएगा माइनस h। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? फंक्शन की वैल्यू पुटअप करोगे, क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या वैल्यू आ रही थी उसकी? 6x, ठीक है ना। तो आप अगर यहाँ पे f ऑफ माइनस h निकालने चलो, f ऑफ माइनस h माइनस 6x माइनस ऑफ 6x, भाई फंक्शन क्या है? देखो फंक्शन कैसे डिफाइन था? x लेस देन 0 पे माइनस 6x है ना, तो यहाँ पे माइनस h है, माइनस h है तो मतलब ये तो था fx है ना, fx की वैल्यू है माइनस 6x, तो x की जगह एक बार माइनस h पुटअप करो, क्या बनता है? ये प्लस 6h, ठीक है। और f ऑफ a की जगह क्या पुटअप करोगे? कुछ गलती कर रहे हैं, एक मिनट रुको। हम्म हाँ, यही गलती कर रहे हैं, देखो अपन ये कर दिया a नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई x माइनस a। अब अपन क्या करते हैं? x की जगह a माइनस h पुटअप कर रहे हैं ना, तो x की जगह a माइनस h पुटअप किया तो x टेंड्स टू, यहाँ पे तो माइनस h ही आएगा ना। अब अपने को f ऑफ a माइनस h निकालना है, a क्या है? 0, अच्छा a की जगह 0 पुटअप करो, नहीं ये तो कर ही नहीं रहे अपन। a क्या है? a वही तो नंबर है जो यहाँ पे हमने लिखा है, देखो हमको ये करना है, हम एक स्टेप स्किप कर गए इसलिए हम कंफ्यूज हो रहे हैं। ये करना है अपने को कि x टेंड्स टू a माइनस का ये फॉर्मूला था ना, x टेंड्स टू a माइनस का ये फॉर्मूला था, मुझे तो 0 माइनस करना है ना, a की जगह 0 तो रखो, तो फॉर्मूला बनाओ x टेंड्स टू 0, ये तो फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूला है। अब अपने को क्या करना है? 0 पे चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? 0 माइनस, फिर f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाय x माइनस 0, अब करो तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, अब क्या हो जाएगा वहां पे? 0 माइनस h, यानी कि मतलब x की जगह क्या रख रहे हो आप? 0 माइनस h, तो ये f ऑफ माइनस h है ना, और वहां पे f ऑफ 0 एज इट इज, और यहाँ पे x की जगह क्या रख रहे हो आप? 0 माइनस h, तो 0 माइनस h माइनस 0 माइनस h, अब पुटअप करो। अब देखो आप, आपकी फंक्शन कैसे डिफाइंड है? x जब 0 से छोटा है तो आपका फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, माइनस 6x, तो अब माइनस h पुटअप करोगे आप वहां पे x की जगह, तो क्या हो जाएगा? माइनस 6 इंटू माइनस h यानी प्लस 6h, प्लस 6h हो जाएगा,
और माइनस जीरो पे क्या फंक्शन डिफाइन है, जीरो पे तो जीरो ही है ना, जीरो पे तो फंक्शन जीरो ही है, डिवाइडेड बाय माइनस एच, तो ये क्या हो जाएगा 6h बाय माइनस एच, एच से एच कट गया तो इट इज -6। ये तो आ गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, वो इस सेम टू सेम ये चलेगा, बस यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा, और वो दोनों सेम आना चाहिए क्योंकि डिफरेंशिएबल आ रहा है, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन, है ना। एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है याद करो, कुछ ऐसे इस तरीके से बनता है, तो ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है ना हर जगह, ठीक है। तो क्योंकि हमको x की वैल्यू ए नहीं पुटअप करी, a की वैल्यू 0 पुटअप करी, क्योंकि हमको 0 पे चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी। वो एक पॉइंट होता था जहां पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते थे, a वाज दैट पॉइंट जहां पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते थे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू a का फॉर्मूला ये है, हम कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू 0, तो a की जगह 0 रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओनली द लैक ऑफ रिवीजन, उसके अलावा और कुछ नहीं है ना। एक बार भी उस एक्सरसाइज को फिर से उठा के देखेंगे तो ये ऐसा लगेगा कि ये तो पुराना ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक्चुअली वो जब एक्सरसाइज हो रही थी तब ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए था मिसलेनियस का, कहा था कि सिमिलर नेचर के क्वेश्चंस मिसलेनियस से उठा के कर लो साथ के साथ, ठीक है ना। अब वो तो 8 एक्सरसाइज करने के बाद वापस पहले पे जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि नई चीज है ना, तो कुछ नहीं है, केवल लैक ऑफ रिवीजन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, और उसी तरीके से फिर हम आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट? नो सर। ओके, एंड दिस इज द डायरेक्ट तरीका, इसमें हम क्या कर देंगे, बस f डबल डैश x की डेफिनेशन लिख देंगे और लिख देंगे कि हर एक x के लिए वो डिफाइंड हो रहा है 6x एंड -6x, देयरफॉर इट इज डिफरेंशिएबल एट एनी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है। अच्छा, इसी के बाद 19 के बाद 18 के बाद आप 21 पहले देख लो बेटा, क्योंकि वो उसी तरह का नेचर का क्वेश्चन है, इसको भी हम एक लाइन पे खत्म करेंगे, समझने वाला एनालिटिकल क्वेश्चन है। डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स एंड यू हैव टू जस्टिफाई आल्सो योर आंसर, ठीक है। क्या मतलब है, ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है क्या जो कंटिन्यूअस तो हर जगह है, यानी ब्रेक नहीं हो रहा है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, और डिफरेंशिएबल कितने पॉइंट्स पे नहीं है, एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स को तो एक बात साइड में रखो, आप तो कोई ऐसा फंक्शन वैसे ही सोचो जनरली जो कंटिन्यूअस होता है पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। डिफरेंशिएबिलिटी में डिस्कस किया था हमने, मॉड एक्स, मॉड्यूलस फंक्शन, मॉडुलस ऑफ एक्स, याद है। मॉडुलस ऑफ एक्स क्या था, इस तरीके से फंक्शन था, तो ये कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर है, पेन नहीं उठाना पड़ रहा, बट इसमें एक शार्प एज आ रही है और शार्प एज पे कॉमन टेंजेंट नहीं बनता है, देयरफॉर ये इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर नहीं है लेकिन कंटिन्यूअस एवरीवेयर है, और डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे नहीं है, यानी एक पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। हमको बनाना है 2 पॉइंट वाला, हमको क्या बनाना है, 2 पॉइंट वाला। तो क्या करेंगे, देखो बहुत सारे इनफाइनाइट एग्जाम्पल दे सकते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स तो बहुत सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा और कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, हमको कंटिन्यूअस एवरीवेयर बनाना है और डिफरेंशिएबल नहीं बनाना है, वो भी 2 पॉइंट पे, वो भी 2 पॉइंट पे, उसमें तो हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे वो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी टूट रही है वहां, तो वो एग्जांपल यहाँ नहीं ले सकते। देखो मैंने एक फंक्शन लिया, मैं ग्राफ के थ्रू समझो एक बार आप, मान लो मैंने एक फंक्शन लिया यूं यूं, अभी तक ये फंक्शन एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है ना, एक शार्प एज और बना दो क्या जाता है। अब ये 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है बिकॉज 2 शार्प एजेस हैं, यहाँ पे दोनों पे कॉमन टेंजेंट नहीं बनेगी, बट सी इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, पेन तो उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर है, 2 शार्प एज बनाते ही 2 जगह डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ग्राफ के थ्रू तो ऐसे इनफाइनाइट ग्राफ्स बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, इवन ऐसे बना दो, थोड़ा सा ऊपर से बना दो उसको, ये भी इस पे और इस पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट सी इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। अब अगर मैथमेटिकल फंक्शन मतलब मैथमेटिकल रूप में फंक्शन लिख के बताना है, ये तो था ग्राफ, वैसे ग्राफ से भी आप फंक्शन बना सकते हो लेकिन थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए। 11th क्लास में अगर आपने सीखा हो तो ग्राफ से कैसे फंक्शन बनाते हैं, मान लो मुझे इसका
इसका मुझे वो बनाना है, ग्राफ बना, फंक्शन बनाना है। मुझे बताओ, वैसे तो दिखाई दे रहा है मॉडुलस एक्स है, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, यहां से लेके यहां तक ये फंक्शन y इक्वल्स टू माइनस एक्स की तरह डिफाइंड है, और यहां से लेके यहां तक ये फंक्शन y इज इक्वल्स टू प्लस एक्स की तरह डिफाइंड है। ठीक है, कैसे पता लगाया मैंने? स्लोप फॉर्म से। आपको पता है इसकी, इस वाली लाइन की स्लोप क्या है? -1। इस वाली लाइन की स्लोप क्या है? -1। इस वाली लाइन की स्लोप क्या है? +1। और ये 0 0 से भी पास हो रहा है, तो फॉर इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू mx प्लस, याद है? अब m की जगह आप एक बार +1 और एक बार -1 रखोगे, तो ये -x एंड +x हो जाएगा, और वो x c तो 0 हो जाएगा। c क्या है? उसका y इंटरसेप्ट, जहां पे वो एक पॉइंट जहां से वो पास हो रहा है, तो 0 0 है ना? तो इस तरीके से हम इक्वेशन बना सकते हैं, है ना? नहीं तो आप फिर सीधे ही बनाओ, ग्राफ से नहीं बना पा रहे हो तो देखो मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, मॉडुलस ऑफ एक्स ही लिख लो चाहे से, एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स -1। अब ये 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है भाई। दिस फंक्शन एज ए होल की अगर मैं बात करूं, कंटिन्यूअस एवरीवेयर होगा, लेकिन इसकी वजह से ये x इक्वल्स टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उसकी वजह से वो x इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि उस फंक्शन का ग्राफ क्या बनेगा? 1 पे ऐसे बनेगा, इसका तो 0 पे बनेगा, उसका 1 पे बनेगा। मतलब ये तो अलग अलग ग्राफ बना दिए मैंने, इनका मर्ज्ड ग्राफ जो भी बनेगा, तो एक बार यहाँ पे शार्प एज बनेगी और एक बार यहाँ पे शार्प एज बनेगी, क्योंकि मॉडुलस एक्स है तो यहाँ पे शार्प एज बनेगी, मॉडुलस ऑफ x-1 है तो यहाँ पे शार्प एज बनेगी। तो इसका जो मर्ज्ड ग्राफ, तो वो एक एक पॉइंट निकाल के देखना पड़ेगा कि x0 पे क्या है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है। ये तो मैंने 2 फंक्शन का अलग अलग ग्राफ बनाया है ना, इनका जो भी मर्ज ग्राफ बनेगा, ये तो चीज क्लियर है कि यहाँ पे और यहाँ पे शार्प एज बनने वाली है, और शार्प एज बनने वाली है, देयरफॉर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। ठीक है, बट ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर होगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस तो होता है। हाँ 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 हाँ, सुनो, वहां पे हमने उसके डोमेन को तोड़ दिया, वहां पे हमने उसके डोमेन को तोड़ दिया, है ना? तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। ये वही बात हो गई बेटा, कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, मैंने आपको कहा कि सपोज करो आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि बेटा स्कूल गए थे, बीच में कहीं रुके क्या? आपने कहा नहीं रुके। मम्मी ने कहा क्यों, स्कूल जाके तो रुके ना। तो क्या ये क्वेश्चन और मम्मी का जो एक्सप्लेनेशन है वो सेंस मेक सेंस करता है? नहीं करता है। भाई स्कूल में तो रुकेंगे ही, तो वो डोमेन जहाँ पे टूटेगा वहां तो रुकेंगे ही, तो वहां पे तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यहाँ पे एनी रियल नंबर की बात हो रही है, आप डोमेन को नहीं तोड़ रहे हो, आप डोमेन को नहीं तोड़ रहे हो। अब एक ऐसा फंक्शन बताओ जो कंटिन्यूअस एवरीवेयर हो और 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना हो, तो उसका करने का एक ही तरीका है, आपने फंक्शन को रोक दिया वहां पे, आपने फंक्शन को, देखो मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, फंक्शन मैंने ये बनाया, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि यहाँ पे और यहाँ पे फंक्शन रुक गया। मेरे पास ग्राफ का स्कोप ही इतना है, ये तो और भी आगे है, ये तो और भी आगे है, ये तो और भी आगे, ये तो और भी आगे। अब आपने अगर फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक तोड़ दिया, और आप कह रहे हो लो सर यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बना दिया मैंने, तो ये आपने वो काम नहीं करके दिखाया। ये तो आपने डोमेन को तोड़ दिया, तो ऑब्वियसली एंड पॉइंट्स और उस पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन टूट गया। इसके बाद वाली चीज मुझे देखनी नहीं है, इसके बाद वाली चीज मुझे देखनी नहीं है, तो ऑब्वियसली शार्प एज बन गया। फंक्शन को बिना तोड़े पूरे रियल नंबर्स के लिए बीच में शार्प एज बनाओ, वहां पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन उसको कंटिन्यूअस बनाना, लेकिन उसको कंटिन्यूअस बनाना। तो उसका तरीका यही है कि आपको ऐसा फंक्शन बनाओ, कहीं से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे या यहाँ पे या कहीं पर भी शार्प एज है, यहाँ पे ले लो शार्प एज, फिर दोबारा शार्प एज है, फिर पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर है, और 2 पॉइंट्स पे वो डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है, अभी ये एक्सक्यूज मी सर। ये 2 पॉइंट कौन से हैं? एट एक्स इज इक्वल्स टू, मान लो ये -1 है, और ये मान लो कौन सा, एक्स इज इक्वल्स टू 2 है। हाँ हाँ, एक्सक्यूज तो मी एक्स सर। एक्स की वैल्यू तो देख रहा हूँ मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? समथिंग समवॉट 1 -1, 0 के आसपास होगी, और वहां पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 2 के आसपास का होगा। यहाँ पे टेंजेंट हम कॉम टेंजेंट बनाना नहीं, यूनिक टेंजेंट बनाना है, तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। क्यों?
देखो अगर मैं यूं बनाऊं तो इस पॉइंट पे यूं 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 सारी टेंजेंट्स यूनिक नहीं बनी ना। ऊपर वाले में यूं यूं, थोड़ा सा यूं ले जाओ, यूं बन रही है 3 4 और इनफाइनाइट बनेगी। ठीक है ना, क्लियर है। यूनिक टेंजेंट बननी चाहिए, तो यूनिक नहीं बन रही, देयरफॉर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल देयर। आप तो यूं याद रखो, शार्प एज पे कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है ना, कर्वी एज पर ही वो डिफरेंशिएबल होता है, जैसे यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल है, यहाँ पे एक यूनिक टेंजेंट ही बनेगी। ठीक है, ये तो हो गई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब अगर अपन बात करें हम उसको फ्रेम कैसे करें फंक्शन को, तो हम ऐसा लिख देंगे, कोई भी एक फंक्शन लिख देंगे एफ एक्स इक्वल्स टू कोई भी एक मॉडुलस प्लस कोई भी दूसरा मॉडुलस। अब चाहे से यहाँ पे इसमें आप x-2 ले लो, लीनियर लेना, लेकिन क्योंकि लीनियर फंक्शन में हमको पता है कि वो कंटिन्यूस होगा, हालांकि और भी होते हैं कंटिन्यूस, लेकिन फिर हमको पता होना चाहिए, वो नॉलेज होनी चाहिए अब कौन सा क्वाड्रेटिक में किस तरह से वो कंटिन्यूस होता है या नहीं होता है, या कहीं ब्रेक होता है या क्यूबिक। तो सिंपल सी बात है, अब लीनियर ले लो, तो x-2 ले लिया मैंने यहाँ पे, या मैंने x+3 ले लिया, ये लो। तो ये वाला फंक्शन कहाँ पे ब्रेक होगा, x=2 पे ब्रेक, तो क्या होगा, कंटिन्यूस तो चलेगा लेकिन शार्प एज देगा। और ये वाला फंक्शन कहाँ पे शार्प एज देगा, तो ये -3 x=-3 एंड x=2 पे ये नॉट डिफरेंशिएबल होंगे, बट इट्स दिस इज कंटिन्यूस एट एवरी। x+3 है ना वहां पे, तो x+3 का जो ग्राफ बनेगा, मॉडुलस ऑफ x+3 का ग्राफ कैसे बनेगा, y=, अगर मैं मॉडुलस ऑफ x+3 का ग्राफ बनाऊं, x+3 सॉरी, तो वो कुछ ऐसा बनेगा, -3 पे वो शार्प एज देगा। x+3 को 0 पुटअप करो ना, तो x की वैल्यू कहाँ पे टर्न ले रही है, -3 पे। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हम वन वर्ड में खत्म कर सकते हैं, अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ऐसे लिख सकते हो, देखो वी नो दैट, लिखना चाहो तो लिख लो रफली, वी नो दैट f(x) is equals to modulus x is continuous everywhere, is continuous everywhere, but not differentiable, but not differentiable at exactly one point, at exactly one point, that is x=0। ये तो हम जानते ही हैं, अंडरस्टूड बात है। so an example of a function, an example of a function which is continuous everywhere, which is continuous everywhere but not differentiable, but not differentiable at exactly 2 points चाहिए उसको, exactly 2 points is, अब एग्जांपल दे रहा हूं मैं, f(x)=, देखो कुछ भी दे दो, मॉडुलस x-1 प्लस मॉडुलस x-2 दे दो, तो ये कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, x=1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और एट x=2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लिख भी देना कि हेयर f(x) is continuous everywhere, is continuous, हाँ हाँ, हाँ हाँ। मुझे एक चीज बताओ, जब अपन मॉडुलस एक्स करते हैं तो उसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ जो है x=0 पे ब्रेक होता है, तो इसका ग्राफ x -1, मतलब x=0 पे ब्रेक हो रहा था, तो x-1 = 0 पे ब्रेक होगा, दैट मीन्स वो x=1 पे ब्रेक होगा। मॉडुलस के अंदर वाली चीज को 0 से इक्वेट करके ही तो हम डेफिनेशन को तोड़ते हैं, तो मॉडुलस के अंदर अभी क्या है, x-1 है, तो उसको 0 से इक्वेट करके तोड़ेंगे, तो वहां से x=1 है, x-1 अपन, हम्म,
एक्स की वैल्यू 0 क्यों रखेंगे? एक्स माइनस 1 की वैल्यू 0 रखेंगे ना। आप मॉडुलस फंक्शन का वो बताओ, ब्रेकिंग कैसे होती है मॉडुलस फंक्शन की? मॉडुलस ऑफ एक्स कैसे टूटता है? एक्स की तरह टूटता है व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस एक्स की तरह टूटता है जब एक्स लेस देन 0 है। ऐसे ही टूटता है। तो मॉडुलस के अंदर जो चीज है उसी को तो आपने यहाँ पे 0 से इक्वेट किया। अब अगर मॉडुलस के अंदर एक्स माइनस 1 है, अब करो ये कि ये चीज कैसे टूटेगा? एक्स माइनस 1 होगा जब एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 होगा जब एक्स माइनस 1 लेस देन 0। अब इस पूरी इंटरवल को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स लेस देन 1। तो 1 वाले पॉइंट पे यानी कि वो शार्प एज लेगा। तो अल्टीमेटली कर वही रहे ना कि अंदर वाले को 0 से इक्वेट कर रहे हैं और वहां से एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है। fx is continuous everywhere but not differentiable, कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है ये? एट x इक्वल्स टू 1 एंड एट x इक्वल्स टू 2। तो ये एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे। मान लो 3 पॉइंट्स कहता, फिर एक और ऐड कर लो, कोई भी मॉडुलस फंक्शन एक और ऐड कर लो। ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? सर एडिशन फंक्शन के अलावा और भी ऑपरेशन लगा सकते हैं क्या? और बताओ, आप एग्जांपल दो। नॉलेज होनी चाहिए उतनी फिर अच्छी खासी। पॉलिनोमियल फंक्शन में भी कुछ बन सकते हैं, लेकिन फिर वो अच्छी पॉलिनोमियल फंक्शन तो खैर बनेंगे ही नहीं। रैशनल फंक्शन जरूर बन सकते हैं जिसमें समथिंग बाई समथिंग होता है। तो समथिंग बाई समथिंग वो डिफाइंड नहीं होगा, उस चक्कर में बन जाए। बाकी क्लासिक एग्जांपल तो मॉडुलस फंक्शन ही है जो कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। रैशनल फंक्शन में फिर दिक्कत ये होगी कि वो डिफाइंड नहीं होगा, वहां पे हमको डिफाइंड करते हुए उसको सब कुछ करना है ना। तो अब ये मॉडुलस फंक्शन ही है सबसे बड़ा क्लासिक एग्जाम। अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हो तो वो तो कंटिन्यूअस ही एवरीवेयर नहीं है, वो तो बहुत जगह टूट रहा है ना। अगर ऐसा कहता है कि ऐसा फंक्शन बताओ जो कंटिन्यूअस भी नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो मैं ले लेता ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि वो तो हर इंटीग्रल पॉइंट पे नॉन कंटिन्यूअस, एंड इफ इट इज नॉन कंटिन्यूअस देयरफॉर इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। अंडरस्टूड है वो? ठीक है, क्लियर है? और सर इसमें जो अपन कह रहे हैं ना कि x इज इक्वल्स टू 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, हाँ तो ये आगे प्रूव भी करना है क्या कि हम कह रहे हैं तो क्यों नहीं? हाँ, जस्टिफाई करने के लिए कह रहा है वो, प्रूव करना है। वंस अगेन इट डिपेंड्स ऑन द वेटेज ऑफ क्वेश्चन, लेकिन अब वो प्रूव आप अपने आप करना प्लीज। x इक्वल्स टू 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और x इक्वल्स टू 2 पे वो डिफरेंशिएबल, एट x इक्वल्स टू 1 एट x इक्वल्स टू 2 पे ये फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं है। इसको प्रूव कैसे करोगे? वही LHD एंड RH, अगर 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है। तो मेरा फंक्शन कैसे बन गया? देखो देखो, इस फंक्शन को मैं रीडिफाइन कर रहा हूं, एक बार देखो। fx इक्वल्स टू क्या फंक्शन लिया मैंने? x माइनस 1 प्लस x माइनस 2। ठीक है। कितनी इंटरवल में टूटेगा ये फंक्शन? एक तो 1 पे और एक 2 पे। ठीक है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 1 पे, फिर 1 से 2 पे, और फिर 2 से प्लस इन्फिनिटी पे। देखो आप ध्यान से, फंक्शन को तोड़ रहा हूं मैं। व्हेन x इज लेस देन 1 था ना, ये 1 से छोटे सारे नंबर ले लेता हूं एक बार में। अब 1 से छोटे नंबर पे ये जो है ये नेगेटिव में खुलेगा, और वो भी नेगेटिव पे खुलेगा, क्योंकि ये 1 से छोटे में नेगेटिव में खुलता है और वो 2 से छोटे में नेगेटिव में खुलता है। बोलो, समझ नहीं आ रहा? मुझे बताओ, ये मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 कैसे खुलेगा? अगर x, ये x माइनस 1 की तरह ही खुलेगा अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, और ये माइनस ऑफ x माइनस 1 की तरह खुलेगा जब ये लेस देन 1। ऐसे ही तो खुलेगा। अगर अंदर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, अगर ये 1 से या 1 से बड़ा है x, और अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव होकर खुलेगी अगर वो 1 से छोटा है। तो अभी हम 1 से छोटे नंबर की बात कर रहे हैं, क्योंकि 3 इंटरवल तोड़ दिया हमने, है ना। पहले इंटरवल है 1 से छोटे, तो ये भी नेगेटिव में खुलेगा और वो भी नेगेटिव में खुलेगा, क्योंकि वो 2 से छोटे नंबरों के लिए नेगेटिव में खुलता था। ठीक है ना। तो इसको नेगेटिव में खोलोगे तो x माइनस 1 का क्या बनेगा? 1 माइनस एक्स, प्लस x माइनस 2 को भी नेगेटिव करो तो ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स। अब इसको आगे नीचे सॉल्व भी करते हैं। ये तो हो गई पहली इंटरवल। दूसरी इंटरवल लेनी है 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, यानी कि ऐसे लिख सकता हूं मैं 1 x 2। एक बार ही इक्वल टू का साइन लेना। आप चाहो तो ये इक्वल टू का जो साइन है
वो वहां भी ले सकते हो, लेकिन हम पहली बार में ही लेते हैं ना। आप चाहो तो ये इक्वल टू का साइन वहां भी ले सकते हो और यहाँ पे केवल लेस देन का साइन भी ले सकते हो ना। लेकिन हम फंक्शन को ऐसे ही जनरली डिफाइन करते हैं कि ऊपर तो हमने लेस देन वन ले लिया, फिर नीचे इक्वल टू और लेस देन ग्रेटर देन वन ले लिया। ऐसे तो डिफाइन करते तो याद करो, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और एक्स इज लेस देन जीरो, केवल ऐसे ही डिफाइन करते थे। तो ये इक्वल टू का साइन हम हमेशा ग्रेटर देन के साथ ही लगाते थे जनरली, है ना। तो उधर भी मैंने ग्रेटर देन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन और लेस देन टू लगा दिया ना। और तीसरी इंटरवल ऑब्वियसली क्या होगी, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो। अब बताओ इन दोनों इंटरवल्स में वो फंक्शन कैसे खुलेगा। देखो भैया, एक्स वन और टू के बीच में है, तो जब एक्स वन और टू के बीच में है तो ये तो पॉजिटिव खुलेगा, ये तो पॉजिटिव खुलेगा, और दो से नेगेटिव में, दो से कम में वो अभी भी नेगेटिव खुलेगा। तो ये पॉजिटिव खोलो यानी कि एक्स माइनस वन, प्लस उसको नेगेटिव खोलो, उसको नेगेटिव करोगे तो टू माइनस एक्स, और ग्रेटर देन इक्वल टू टू में अब दोनों ही पॉजिटिव खुलेंगे, एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू, आंसर क्या आएगा सॉल्व करो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टू एक्स, टू प्लस वन थ्री, फॉर एक्स लेस देन वन। ये हो जाएगा x माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, टू माइनस वन वन फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड लेस देन टू, और यहाँ पे ये खुल जाएगा x प्लस एक्स टू एक्स और माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। तो वो जो फंक्शन था मॉडुलस फॉर्म में वो खुल के कुछ ऐसा बनेगा, तीन इंटरवल्स में टूटेगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 1 और 2 पे ही चेक करोगे। x लेस देन 1 के लिए तो आप वही कर लोगे, क्या कहते हैं अपन, रिप्रेजेंटेटिव ले लोगे। 1 और 2 में 5 इंटरवल होंगी, एक तो इससे छोटी, एक एग्जैक्टली इस पे, फिर इसके बीच में, फिर एग्जैक्टली इस पे, और फिर इस पे। तो ये जो बीच की 3 इंटरवल हैं इसमें तो रिप्रेजेंटेटिव ले लेते थे c। हमको डाउट किस पे हो रहा है, इस पे और इस पे। तो x इक्वल्स टू 1 पे और x इक्वल्स टू 2 पे आप LHD एट x इक्वल्स टू 1, RHD एट x इक्वल्स टू 1, वो दोनों नॉट इक्वल आएंगे। क्यों आएंगे नॉट इक्वल, बिकॉज इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। फिर LHD एट x इक्वल्स टू 2 एंड RHD एट x इक्वल्स टू 2, वो भी नॉट इक्वल ही आएंगे क्योंकि x इक्वल्स टू 2 पे भी वो नॉट डिफरेंशिएबल हो रहा है। ठीक है, ये तरीका है जब ये क्वेश्चन को आपको 3 या 4 नंबर के उसमें फॉर्म में सॉल्व करना हो। कौन से फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में, एक मिनट क्लियर करने दो मुझे थोड़ा सा। अब बताओ कहाँ पे कह रहे हो, यहाँ पे, इसके ऊपर, यहाँ पे। देखो हम 1 से छोटी इंटरवल में, ये वाला फंक्शन 1 से छोटी इंटरवल में नेगेटिव रहता है, ये वाला फंक्शन 2 से छोटी इंटरवल में नेगेटिव रहता है। तो जब हम 1 से छोटी में हैं तो ऑब्वियसली 2 से छोटी में भी है, तो ये भी नेगेटिव में खुला, ये भी नेगेटिव में खुला। अब 1 से या 1 से पॉजिटिव में वो तो हो जाता है पॉजिटिव, लेकिन अभी भी हम 2 से तो नेगेटिव है, इंटरवल क्या है 1 और 2 के बीच में है ना, तो अभी भी हम 2 से तो नेगेटिव है, तो वो अभी भी नेगेटिव है। अब जब अपन 2 से बड़े हो गए तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है सभी को। तो इस तरीके से फंक्शन फिर रीडिफाइन करना पड़ेगा, रीडिफाइन करके आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अगर इसका उल्टा दिया हुआ हो, मतलब एक रेशनल फंक्शन दिया हुआ है और उसके लिए पूछ रहा है कि बताओ ये कितने पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो फिर रैशनल या फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस होगा, तो इस रैशनल तरह से दिया हुआ फंक्शन है। क्या दिया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा ना बेटा, रैशनल फंक्शन क्या पर दिया। सर उसकी वो जो दी हुई नहीं है डोमेन, तो बस फंक्शन दे रखा है। तो फिर डोमेन रियल नंबर मान के चलना पड़ेगा, जब डोमेन कुछ भी। इसमें ना एक हाँ बोलो। सर उसमें एक रेशनल फंक्शन दिया हुआ है और उसके लिए पूछ रहा है कि बताओ ये कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है वो चेक करना पड़ेगा ना। फंक्शन बताओ क्या है, उसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना के देखो कहाँ कहाँ पे पेन उठाना पड़ रहा है, सिंपल सी बात तो वो तो है। सर वो तो बहुत टिपिकल सब उसमें दिया हुआ है, 4 - x² 4 माइनस एक्स स्क्वायर। x² डिवाइडेड बाय हाँ 4x - x³ 4x माइनस एक्स क्यूब। देखो ये नीचे वाली चीज जीरो नहीं होनी चाहिए, है ना, नीचे वाली चीज जीरो नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली आपको यानी कि 4x माइनस एक्स क्यूब इक्वल्स टू जीरो पुटअप करो, यहाँ से x की क्या वैल्यू आती है
x कॉमन और 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो यानी कि या तो x इक्वल्स टू 0 या फिर ये चीज इक्वल्स टू 0, और जब ये चीज इक्वल्स टू 0 तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी तो ये और भी सॉरी डिफरेंशिएट वो फैक्टराइज हो रहा था ना, पहले कर दो पूरा फैक्टराइज, तो इट इज x तो एज इट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर को 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स में ब्रेक कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से, तो यहाँ से x यस इक्वल्स सर। टू 0, एक पॉइंट यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड है, एक ये हो गया x इक्वल्स टू 2 यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, और x इक्वल्स टू -2 मिल गए 3 पॉइंट्स। अब यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस भी नहीं होगा एंड देयरफॉर ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। आप चाहे से इसके अंदर ये 3 में से कोई भी एक पॉइंट रख के देख लीजिए, नीचे 0 बनेगा, जो नीचे 3 पॉइंट्स आए 1 2 3, इनमें से कोई भी पॉइंट यहाँ पे रख के देख लीजिए, नीचे 0 बन जाएगा, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो फिर कंटिन्यूअस नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ठीक है, मिल गए 3 पॉइंट्स। यस सर, फिर तो सर ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही कर ग्राफ देंगे। बनाने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वाली यस बात है। सर। हाँ, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहाँ तक कर लिया हमने? 18th हो गया एंड 21st हो गया, काफी लंबा डिस्कशन कर लिया हमने। 19th पे चलते हैं। अब मैथमेटिकल इंडक्शन से आपको प्रूव करना है कि ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते थे, ये फॉर्मूला बना कैसे, मतलब बन तो गया, प्रूव करना है कि ये ट्रू है फॉर एवरी रियल नंबर या फॉर एवरी इंटीजर, एंड ये ट्रू है पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ये ट्रू है, हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे? देखो, मैथमेटिकल इंडक्शन याद है या भूल गए? बोलो। वी हैव Tn क्या है हमारे पास? Tn हमारे पास गिवन है d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये तो Pn, ये तो स्टेटमेंट गिवन है इन द फॉर्म ऑफ n। हम क्या करते थे पहले? p ऑफ 1 चेक करते थे, ट्रू है क्या, ये क्या चेक करते थे? इंडक्शन याद है कनिष्का 11th क्लास में? बिल्कुल याद नहीं है, पढ़ा ही नहीं, फिर तो सब ऊपर से जाएगा, देखो ध्यान से। हम क्या करते थे? कोई भी स्टेटमेंट लिखते थे, है ना, एन की फॉर्म में, एनी पॉजिटिव नेचुरल इंटीजर्स के लिए, मतलब एन यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है मतलब, है ना। फिर हम क्या करते थे? इसी स्टेटमेंट को n इक्वल्स टू 1 पे चेक करते थे कि ये प्रूव है क्या, ये LHS RHS प्रूव है क्या, मतलब सही है क्या, तो चेक करो। चैप्टर कट गया था। हाँ हाँ, आपने भी नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत डेरिवेटिव में पढ़ाया था आपको, है ना। देखो p ऑफ 1 के लिए, हाँ, p ऑफ 1 के लिए हम क्या करेंगे? n की जगह 1 पुट अप करो, d बाई डी एक्स एक्स की पावर 1, यहाँ पे n की वैल्यू 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1। पढ़ना चाहिए था बेटा उस टाइम आपको, कटने के बाद भी उसको पढ़ना चाहिए। देखो LHS क्या आ रही है? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 को सॉल्व कर लो तो x ही आएगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है बोलो? 1। और RHS क्या आ रही है? 1 इंटू एक्स की, इसको सोल्व कर दूं तो ये हो जाए x की पावर 0 यानी कि 1। तो RHS क्या आ रही है? डायरेक्ट ही 1, RHS डायरेक्ट ही 1 आ रही है। तो यू कैन क्लियरली सी दैट कि LHS एंड RHS इक्वल है, यानी P ऑफ 1 तो ट्रू है, यानी P ऑफ 1 तो क्या है? ट्रू है। नहीं, इसको ऐसे यानी लिख सकते हैं, आपको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। RHS इज इक्वल्स टू क्या है? 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स की पावर 0 विच इज 1। So here P of 1 is true, P of 1 is true। अब ध्यान से सुनो, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, फटाफट 2 मिनट में देखो क्या कहता था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वो कहता था कि कोई भी आइडेंटिटी है ना, वो ट्रू है कि नहीं इसको चेक करो, तो उसके लिए एक प्रिंसिपल बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 + अप टू फर्स्ट ऑफ सम एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n इंटू n + 1/2 फॉर्मूला है हमारे पास। ये तो याद होगा कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n + 1/2। ठीक है, अब इसको प्रूव करो कि ये ट्रू है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। उन्होंने क्या कहा? आप n इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव करो कि केवल पहला ही नेचुरल नंबर लो, तो उधर भी पहला ही लोगे, 1 इंटू मतलब n की वैल्यू 1 लोगे डिवाइडेड बाई 2। इसको आप देखोगे तो 1 इंटू 2/2 तो यानी कि 1, तो 1 ही आंसर आ रहा है, और यहाँ से भी 1 ही आ रहा है, यानी कि n की वैल्यू 1 पे ये ट्रू प्रूव हो रहा है ना। दूसरा, ये बीच में से किसी भी वैल्यू पे ट्रू प्रूव होने पर उसके अगली वैल्यू पे भी वो ट्रू प्रूव हो रहा है, तो ये सीरीज चलती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि सर इसको n इक्वल्स टू
मतलब n इक्वल्स टू 4 पे ट्रू मान लो, n इक्वल्स टू 4 पे इसको ट्रू मान लो, और मानकर अगर n इक्वल्स टू 5 पे भी मैं ट्रू प्रूव कर दूं, यानी पिछले पे ट्रू मान के उससे जस्ट अगले पे मैं इसको ट्रू कर दूं, तो अब ये की यही सीरीज चलती जाएगी, जिसका मतलब 5 पे सच मानूंगा तो 6 पे भी सच होगा, इसका मतलब 6 पे सच मानूंगा तो 7 पे भी सच होगा, इसका मतलब मैं किसी भी n नेचुरल नंबर पे सच मानूं तो n+1 पे ऑटोमेटिक सच होगा। तो यानी कि ये हर एक नेचुरल नंबर पे ये सच होगा। पहले तो क्या कहता था, n इक्वल्स टू 1 के लिए तो ट्रू मानो, स्टार्ट तो करो, स्टार्ट करने के बाद फिर बीच में किसी भी एक पे नहीं, n इक्वल्स टू 1 पे ट्रू प्रूव करो, n इक्वल्स टू 1 पे तो ट्रू प्रूव करो, फिर बीच में किसी एक पे ट्रू मान लो और मानकर उससे अगले पे भी ट्रू प्रूव करो। 3 स्टेप है। पहली स्टेप n इक्वल्स टू 1 पे वो ट्रू प्रूव करना है, हमको करना है। सेकेंड स्टेप पे n इक्वल्स टू कोई k, कोई बीच का नेचुरल नंबर है जिसपे हमको ट्रू मानना है, करना नहीं है, मान लेना है कि ये ट्रू है। और थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, उसके अगले पे ट्रू प्रूव कर देना है। ये 3 स्टेप अगर फुलफिल हो रही है तो ये हर एक नेचुरल नंबर पे ट्रू प्रूव होगा। तो पहला स्टेप तो हमने कवर कर लिया। हमने क्या किया कि ये मान लो स्टेप नंबर 1 है हमारा, स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 2 पे क्या करते थे बोलो, हम इसको किसी भी के नाम के नेचुरल नंबर पे ट्रू मान लेते थे कि ये ट्रू है। तो पी ऑफ के स्टेटमेंट क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के, और उधर आरएचएस में एक्स की जगह के रखूंगा तो क्या बनेगा 1 इंटू क्या था ऊपर देखो, नहीं 1 क्यों रखूंगा मैं, एन एक्स की पावर n-1 था तो n की जगह के पुटअप करना है, सो इट विल बी के इंटू एक्स की पावर k-1। अब मुझे मानना है कि अज्यूम दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, assuming p ऑफ k इज ट्रू, ये ट्रू मान लिया हमने। और अब k+1 के लिए स्टेप नंबर 3 में मुझे ट्रू प्रूव करना है। स्टेप नंबर 3 है p ऑफ k+1। अब आप n की जगह k+1 रखना जरा, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर k+1 LHS में, और RHS में क्या हो जाएगा k+1 इंटू एक्स की पावर k की जगह k+1 रखना था ना, तो k की जगह k+1 रखोगे, मान लो यहाँ पे k की जगह आपने k+1 रखा, तो k+1 - 1 में केवल k ही आएगा, तो स्टेटमेंट के RHS में ये x की पावर k ही बनेगी केवल, है ना। अब देखो, इसको ट्रू मानना है और इसको प्रूव करना है। उसको तो मानना है कि ये ट्रू है और इसको प्रूव करना है कि ये ट्रू होना चाहिए। अगर ये हो जाए, उसको ट्रू मानते हुए अगर ये ट्रू प्रूव हो जाए, दैट मीन्स वो हर एक नेचुरल नंबर पे ट्रू प्रूव फिर होगा ही होगा, क्योंकि जस्ट उसके अगले पे हो गया ना, अगले पे हो गया तो फिर उसके अगले पे होगा, अगले पे उसके अगले के उसके अगले पे होगा, तो ये हर जगह ट्रू प्रूव हो जाएगा। ये दोनों इक्वल आने चाहिए। ये मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन गलत लगा दिया, ये स्टेटमेंट है ना, k+1 की फॉर्म में ये स्टेटमेंट है, कॉलन लगाऊंगा मैं यहाँ पे, कॉलन, ठीक है। अब मुझे प्रूव, इसको ट्रू प्रूव करना है, यानी LHS को अलग उठाओ और उसको RHS के इक्वल प्रूव करो, ये हमारा टास्क हो गया ना। देखो यहाँ पे LHS क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर k+1, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर k इंटू एक्स की पावर 1, यानी x, ऐसे लिख सकता हूं, पावर से स्प्लिट कर दी मैंने k+1। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर k इंटू एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाना जरा, तो ये बन जाएगा पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी x की पावर k का ये डेरिवेटिव, इनटू दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस फिर पहला फंक्शन एज इट इज, और इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ केवल x, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। सॉल्व करो। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर k, आप उस स्टेटमेंट जो आपने ट्रू माना है वहां से इसकी वैल्यू लो। आपने एक स्टेटमेंट ट्रू माना भी तो इससे पहले वाला, वहां पे आप चेक करो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर k आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। ये ला, हमने माना है ना कि p ऑफ k ट्रू है, तो इसमें देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू k ये आ रहा है ना, तो अगर ये ट्रू है तो इसकी वैल्यू आप वहां से ले सकते हो। क्या लिखोगे, k इंटू एक्स की पावर k-1 देखता हूं मैं वहां पे, k इंटू इसकी वैल्यू तो हो गई k इंटू एक्स की पावर k-1 इंटू एक्स, और है आगे चलता हूं, x की पावर k इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, ये पता है मुझे, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, देखो x की पावर k-1 और x की पावर 1, तो -1 + 1 कट के x की पावर k रह जाएगा ओनली,
तो ये हो जाता है k इंटू एक्स की पावर k प्लस वहां पे x की पावर k इंटू 1 x की पावर k कॉमन आ गया, आया, क्या बचा k प्लस 1। इसको शॉर्ट फॉर्म में मतलब दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ कि k प्लस 1 पहले लिख दिया, x की पावर k, यही मेरा RHS है, चेक करो देखो, ठीक है। तो यहां से मैंने ये प्रूव कर दिया, यानी p ऑफ k प्लस 1 को मैंने ट्रू प्रूव कर दिया, p ऑफ k को ट्रू मानते हुए, क्योंकि उसकी वैल्यू ली ना मैंने वहां से, यानी उसको ट्रू मानते हुए उसकी अगली वैल्यू पे मैंने इसको ट्रू प्रूव कर दिया। सिंपल सी बात है, n इक्वल्स टू 2 पे सच मान के मैंने n इक्वल्स टू 3 पे भी वो सच ऐसा प्रूव कर दिया। दैट मीन्स वो अब वो सीरीज चलती जाएगी, वो रुकेगी नहीं, यानी कि वो हर एक नेचुरल नंबर पे वो ट्रू है, प्रोवाइडेड दैट स्टार्टिंग पे भी ट्रू होना चाहिए, n इक्वल्स टू 1 पे भी ट्रू होना चाहिए, वो हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो मैं आखिरी में जैसे अपन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में चलते थे, हेयर p ऑफ k is true, p of k plus 1 is true whenever p of k is true। जब जब p of k को ट्रू माना तब तक p of k प्लस 1 भी ट्रू हो गया, ऑल्सो साथ में p of 1 पहले ही ट्रू प्रूव कर दिया था हमने, ट्रू। देयरफॉर इन सारी बात से हम कह सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट, hence by the principle of mathematical induction we can say mathematical induction we can say। तो मतलब लास्ट ईयर जो एक्सरसाइज कट गई थी आपने बिल्कुल देखी नहीं उनको, किसी ने भी? लास्ट ईयर जो चैप्टर्स एक्सरसाइज कट गई देखना ही नहीं है, फिर देखा ही नहीं, मतलब लास्ट ईयर तो बिल्कुल ऐसे कोरोना वीकेंड मनाया, मतलब कोरोना ईयर मनाया है आपने पूरा। वी कैन से दैट p of n is true और तो क्यों नहीं पढ़े, मतलब रीजन क्या रहा? अच्छा, ये रियलाइज ही नहीं हुआ। आप लोग मेरे पास नहीं आए, नहीं तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करता है कि पढ़ाई को स्टॉप मत करो, ये है कि कम पढ़ लो। 11th में सब कम पढ़ते हैं लेकिन बंद नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि बंद कर दिया, अब 11th में कॉन्सेप्ट चेंज होते हैं, वो 12th में काम आते हैं। एंड इवन अगर आप साइंस एंड मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, साइंस पीसीएम के स्टूडेंट्स हो ना सारे के सारे, तो फिर आपको तो आगे कंपटीशन, फिर आगे बीएससी एमएससी हर जगह मिलेगी ये सारी चीजें, इंडक्शन विंडक्शन, ठीक है ना। तो 11th का मैं बैच शुरू कर रहा हूँ मंडे से, चाहे तो आ सकते हैं, हाँ ठीक है। अच्छा, फॉर एनी नेचुरल नंबर एन के लिए ट्रू है, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। वैसे तो वो जो फॉर्मूला है वो तो एनी रियल नंबर, एनी नेचुरल नंबर एन के लिए नहीं है, एनी इंटीजर के लिए है वो तो, मतलब वहां पे एन जो है, मतलब मैं एक्स की पावर -3 का भी डेरिवेटिव ऐसे ही निकालूंगा, उसी फॉर्मूले से निकालूंगा। लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन में हम नेगेटिव के लिए उसको प्रूव नहीं करते हैं, हम एन इक्वल्स टू 1 से ही स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इसीलिए वहां पे उसने नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए प्रूव करवाया, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर जीरो और नेगेटिव नेचुरल इंटीजर्स, है ना, वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही एप्लीकेबल है प्रिंसिपली, इसलिए उसने उसके लिए प्रूव करवाया। चले नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 20 इज क्वाइट इजी। एलएचएस को प्रूव करके आरएचएस के इक्वल कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। और जो स्टेप नंबर 2 था उस स्टेटमेंट को कुछ सॉल्व नहीं किया, बस रख दिया, एन की जगह के रख दिया और उस स्टेटमेंट को बाय डिफॉल्ट ट्रू मान लिया, है ना, ट्रू मान के और वहां से वैल्यू पुटअप करके मैंने थर्ड स्टेप में ले गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 20 इज क्वाइट इजी, देख लो फटाफट। साइन ऑफ ए प्लस बी, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यस सर। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए
साइन बी। इसको तो सच मानना है, उसने क्या कहा, ये तो फैक्ट है, इसको, इस फैक्ट को तो यूज करो, और इस फैक्ट को यूज करके और साथ में डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट यूज करके यही फॉर्मूला कोसाइन के लिए प्रूव करके बताओ। अब यही फॉर्मूला कोसाइन के लिए क्या होता है पहले तो वो बताओ। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि ये पॉइंट तो हो गया गिवन, तो इसको तो यूज करना है, ये तो हो गया गिवन, और प्रूव क्या करना है, ये कि यही चीज कोसाइन के लिए यानी कॉस के लिए प्रूव करनी है। तो होती क्या है वो, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, मतलब साइन की जगह कॉस लगाओ यहाँ पे ना, क्या होता है वो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। नीचे वाला फॉर्मूला बनाना है, ऊपर वाले फॉर्मूले की मदद से साथ में आप डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमको जो गिवन है उसको उठा रहा हूं मैं, है ना, प्रूफ। क्या गिवन है, देखो हमको ये गिवन है, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना। अब आपको डिफरेंशिएशन यूज करना है, तो एक चीज करो, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं मैं, याद रहे, ना तो ए के रेस्पेक्ट में ना बी के रेस्पेक्ट में। ए एंड बी आर ऑल्सो वेरिएबल्स, लेकिन मैं ए और बी के रेस्पेक्ट में ना करके किसी थर्ड वेरिएबल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि ए के लिए करूंगा तो बी बुरा मानेगा, मतलब मेक सेंस नहीं करेगा कि आपने ए के रेस्पेक्ट में ही क्यों किया, और बी के करोगे तो फिर ये होगा भाई ए के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं किया। तो थर्ड वेरिएबल एक्स के फॉर्म में मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखें डिफरेंशिएट आप कर पाते हो क्या, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, बोलो, साइन ऑफ ए प्लस बी को, एलएचएस को डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, साइन ऑफ ए प्लस बी को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, कैसे करोगे। एक बार तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, भाई अगर साइन एक्स होता तो कॉस एक्स होता इसका डेरिवेटिव, तो साइन ऑफ ए प्लस बी है तो कॉस ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा, चेन रूल से अंदर वाले का भी होगा। अंदर क्या है, ए प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ए का क्या होगा डी ए बाय डी एक्स, प्लस बी का क्या होगा डी बी बाय डी एक्स। तो ये हो गया पूरे एल एच एस का डेरिवेटिव। अब आर एच एस वहां पे स्पेस कम है, मैं इक्वल टू नीचे लगा के आर एच एस नीचे लिख रहा हूं। आ जाइए वहां पे, साइन ए कॉस बी, अब थोड़ा लेंदी होगा ध्यान से देखना, साइन ए कॉस बी पे आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो मुझे बताओ साइन ए का डेरिवेटिव करके पहले कॉस बी एज इट इज लिख दो। तो साइन ए का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ए इंटू डी ए बाई डी एक्स, क्योंकि ए का भी होगा, ये तो हो गया साइन ए का डेरिवेटिव, इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज यानी कॉस बी एज इट इज, प्लस अब साइन ए एज इट इज और कॉस बी का डेरिवेटिव बोलना माइनस साइन बी इंटू डी बी बाय डी एक्स। ये याद रहे केवल इतने से का डेरिवेटिव हुआ है, प्लस करके इसका भी करना है, अभी पिक्चर बाकी है ना, प्लस लगाया मैंने, मैं चाहूँ तो उसको ब्रैकेट में पैक कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये एक का डेरिवेटिव है, प्लस सेकंड थिंग का आ जाओ, सेकंड में क्या है हमारे पास, अच्छा सेकंड में माइनस है तो मैं यहाँ माइनस लगा रहा हूँ, वहां पे माइनस है ना, माइनस है प्लस है, अच्छा नीचे से देख लिया, प्लस ये, सॉरी प्लस ये, हाँ क्या है अगली टर्म, कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए साइन बी, कॉस ए का डेरिवेटिव माइनस साइन ए इंटू डी ए बाई डी एक्स, ये क्या था, कॉस ए का डेरिवेटिव था। अब साइन बी एज इट इज, बिल्कुल एक एक चीज देख देख के करनी है अच्छे से, प्लस अब पहली चीज एज इट इज यानी यू एज इट इज यानी कॉस ए एज इट इज, हाँ ठीक है, कॉस ए एज इट इज, अब साइन बी का डेरिवेटिव, साइन बी का डेरिवेटिव बोलो कॉस बी इंटू डी बी बाय डी एक्स। जब आप इन सारी चीजों को कंपाइल करोगे तो आपको वही चीज मिल जाएगी, देखो कैसे, तो ये पूरी इक्वेशन है मेरे पास, है ना, इम्प्लाइज एलएचएस को एक बार के लिए एज इट इज लिख दो, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, ये तो एलएचएस है, एज इट इज लिख दो एक बार के लिए, इसको छेड़ना ही नहीं है, एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। आरएचएस को सॉल्व करते हैं, बोलो कैसे सॉल्व होगा, देखो क्या लिख सकते हो, कॉस ए कॉस बी इंटू डी ए बाई डी एक्स, फिर ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी इंटू डी बी बाई डी एक्स, हाँ, और फिर ये माइनस हो जाएगा, साइन ए साइन बी डी ए बाई डी एक्स
और ये माइनस, ये अगेन नहीं ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ये दोनों प्लस रहेंगे, है ना। प्लस कॉस ए कॉस बी डीबी बाई डी एक्स। आप मुझे बताओ, मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, आप मुझे बताओ डी ए बाई डी एक्स की कौन सी टर्म्स है, ये और ये। इसमें से डी ए बाई एक्स, डी ए बाई डी एक्स कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट। क्या बचेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो मैंने ले लिया डी ए बाई डी एक्स को कॉमन, डी ए बाई डी एक्स को कॉमन। क्या बचा था बेटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब आ जाओ डीबी बाई डी एक्स वाली टर्म्स, कौन कौन सी हैं, डीबी बाई डी एक्स का है, ये दोनों हैं, ठीक है। अगर मैं डीबी बाई डी एक्स दोनों में से कॉमन ले लूं, सेम वही बच रहा है, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वो माइनस में है यहाँ पे, सेम वही बच रहा है। तो डीबी बाई डी एक्स भी कॉमन ले रहे हैं तो भी सेम बच रहा है, तो मैं ये लिख सकता हूं प्लस डीबी बाई डी एक्स जब मैंने कॉमन लिया तो भी वही बच रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। तो अगेन इसमें से मैं ये चीज कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, दिस प्लस दिस, और ये दिस प्लस दिस जो बचेगा इससे एज इट इज कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, प्रूव हो जाएगा। देखो कैसे, LHS एक बार एज इट इज लिख दो, अगली स्टेप में उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। LHS क्या है, कॉस ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाय डी एक्स इक्वल टू, वहां से क्या कॉमन लिया आपने, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, डी ए बाई डी एक्स प्लस डीबी बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स प्लस डीबी बाई डी एक्स। तो ये LHS में भी है और ये RHS में भी एज इट इज कट गया, बचा क्या, इम्प्लाइज कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, हेंस प्रूव। ये प्रूव करना था। एक स्टेप मैंने बीच में स्किप करी है, कौन सी, मतलब मैंने डायरेक्ट कॉमन ले लिया यहाँ से, है ना। मतलब एक स्टेप में पहले इसको मैं सोल्व करता, कोस ए कॉस बी इंटू डी ए बाई डी एक्स माइनस साइन ए साइन बी इंटू डी बी बाई डी एक्स, फिर मैं लिखता माइनस साइन ए साइन बी इंटू डी ए बाई डी एक्स, फिर मैं लिखता प्लस कॉस ए कॉस बी, मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखता, फिर मैं कॉमन लेता, तो मैंने एक साथ कॉमन ले लिया, ठीक है ना। नोट डाउन करो। समझ आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ जी, कोई आवाज नहीं? यस सर। तो ये हमने साइन ऑफ ए प्लस बी की आइडेंटिटी से कॉस ऑफ ए प्लस बी की आइडेंटिटी बना ली विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। कल को एग्जाम में उल्टा भी आ सकता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी की आइडेंटिटी से साइन ऑफ ए प्लस बी की आइडेंटिटी बनाओ, वो का वही काम प्रोसेस उल्टा करेंगे, उसमें उसको गिवन मान के डिफरेंशिएट कर देंगे, तो जो दूसरी वाली चीज थी वो प्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। क्लियर है? तो हो गया क्या टाइम आज का? 6:50 हो रहे हैं ना, और क्वेश्चंस कितने बचे देखो, 2 बचे अभी। 20 सेकंड तो काफी इजी है, ओरली सॉल्व कर रहा हूं मैं। देखो पहले तो आप ये देखो कि किसी भी डेरिवेट क्या बोलते हैं डिटर्मिनेंट, किसी भी डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, किसी भी डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, बस डायरेक्टली याद रखो, क्योंकि हमारे कोर्स में इतना ही है कि हमको याद रखना है, बस क्यों होता है वो नहीं सोचना। सपोज करो हमारे पास है एक डिटर्मिनेंट, मान लो अच्छे भी लगेगा क्या, तो डीमार्ट जाओगे तो डीमार्ट से मम्मी को जैसे अपने फर वाले वैसे लाया ना, तो उसपे तो कॉम्बिनेशन देखो राउंड माइक ऑफ करो भाई, सौम्या मेठवानी, अभी रिकॉर्ड बैक कर लेंगे। सौम्या माइक ऑफ करो। मान लो हमारे पास कुछ फंक्शंस है एफ जी एच आई जे के एल एम एन, इनका डिटर्मिनेंट है और उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो वाई डैश पता है क्या होगा, पहली रो को डेरिवेटिव करो, बाकी 2 रोज को एज इट इज लिख दो। कैसे, एफ डैश जी डैश, इन सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालो और अगली 2 रोज को एज इट इज लिख दो, प्लस अब बीच वाली रो का डेरिवेटिव करो, एफ जी एच एज इट इज लिख दो
और आई का डेरिवेटिव करो, एच का डेरिवेटिव करो, के का करो, और एल एम एन एज इट इज लिख दो, और प्लस लास्ट में अब लास्ट वाली रो का डेरिवेटिव करके दूसरी दो रोज को एज इट इज लिख दो। तो ये फॉर्मूला मान लो या तरीका मान लो डेरिवेटिव का, डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव निकालने। ठीक है, ये काम आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो कि पहले कॉलम का कर लिया, दो कॉलम्स को एज इट इज छोड़ दिया, फिर दूसरे कॉलम का कर दिया। तो अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस तो केवल पहली रो में ही है, बाकी तो कॉन्स्टेंट्स हैं एलएमएन एबीसी। तो जब आप पहला पार्ट करोगे तो डैश 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 ये एज इट इज, सेकेंड पार्ट में प्लस लगाओगे, ये दोनों एज इट इज, और एलएमएन का डेरिवेटिव करोगे 0 0 0 क्योंकि कॉन्स्टेंट्स हैं, और 0 0 0 आ जाएगा तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो प्लस 0 हो जाएगा, मतलब पहला वाला पार्ट प्लस 0, एंड थर्ड वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एज इट इज लिखोगे और ये 0 0 0 कर दोगे, डेरिवेटिव निकालोगे तो उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो केवल पहला वाला पार्ट ही बचेगा, इजीली प्रूव हो जाएगा क्योंकि दिस प्लस 0 हो जाएगा क्योंकि सेकंड पार्ट 0 बन चुका है, थर्ड पार्ट 0 बन चुका है। सेकंड पार्ट 0 इसलिए बना है क्योंकि यहाँ 0 0 0 हो गया, थर्ड पार्ट 0 इसलिए बना है क्योंकि थर्ड रो में 0 0 हो गया, और डिटरमिनेंट की किसी भी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 होती है। फटाफट से लास्ट क्वेश्चन देखो, अब टाइम तो हो गया है लेकिन अब एक क्वेश्चन के लिए हम क्लास क्यों वेस्ट करें, है ना, जल्दी से देखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23, y इक्वल्स टू e की पावर a cos इनवर्स x, y इक्वल्स टू e की पावर a cos इनवर्स x, यही है। और डोमेन पे अभी ध्यान नहीं देते हैं, आपको प्रूव करना है दिस जो भी है ये सब। तो इसमें आप एक चीज नोटिस करो, एक तो dy बाई डी एक्स है और एक d2y बाई डी एक्स टू है। तो डेरिवेटिव निकालने आपको फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ हम दिमाग लगाते हैं। देखो कभी भी e की पावर समथिंग हो, e की पावर कभी भी समथिंग हो तो वी कैन ऑलवेज एलिमिनेट e बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड लॉग लेके आप e को एलिमिनेट कर सकते हो, है ना, चाहो तो। नहीं चाहो तो फिर e की पावर x का जो भी डेरिवेटिव होता था उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपकी इच्छा। ठीक है, तो एलिमिनेट कर रहे हैं या एज इट इज सॉल्व करें, बोलो। एलिमिनेट, ठीक है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये बन जाता है log y इक्वल्स टू, अब वो जो पावर है नीचे आ जाएगी, into log e, and what is log e? 1, so log y equal to a to cos inverse x। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा, हाँ सॉरी cos इनवर्स x है ना, cos इनवर्स x, ठीक है। हाँ, तो 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, a तो कांस्टेंट है, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, y उधर चला जाएगा यानी ए वाई हो जाएगा, ये ए वाई और -1 से मल्टीप्लाई होकर ये माइनस ए वाई हो जाएगा, माइनस ए वाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पे y की वैल्यू भी पुटअप कर सकते हो। अगर मेरा क्वेश्चन डायरेक्ट ये होता तो मैं y की वैल्यू पुटअप करके खत्म कर देता, लेकिन अभी डबल डेरिवेटिव भी है। तो अगर आप y की वैल्यू वो सारी चीज लिख दो e की पावर 1, तो फिर डबल डेरिवेटिव में वो भयानक सी चीज बनेगी, मतलब लेंदी बनेगी। तो हम इसको y की वैल्यू को ना पुटअप करते हुए ऐसी एज इट इज ही डबल डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 भी मान लीजिए। इस इक्वेशन नंबर 1 से बहुत सारी चीजें निकलेंगी। अभी देखो इस इक्वेशन नंबर 1 से मैं y बाई इसकी वैल्यू निकालूंगा, क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई माइनस है, ये इधर आ जाएगा। मतलब इस इक्वेशन नंबर 1 से 2-3 चीजें निकलेंगी नेक्स्ट इक्वेशन में प्रूव करने के लिए। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। चलो डबल डेरिवेटिव, तो d2y बाई dx2, बोलो कांस्टेंट पार्ट तो क्या है वहां पे, माइनस है, उसको बाहर रख दो। कोई जो कांस्टेंट पार्ट है उसको बाहर रख देते हैं। फंक्शन क्या बचा, y डिवाइडेड बाई दिस, तो नीचे वाले का तो क्या हो जाता है, होल स्क्वायर। तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करूंगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होके 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी y एज इट इज, और सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव बोलो क्या होगा,
इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स वाले तरीके से, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू चेन रूल से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा माइनस 2x। यहाँ पे ये डेरिवेटिव पार्ट खत्म होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करो और उस इक्वेशन में प्रूव करके वो आंसर लाओ। देखो 2 से 2 तो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा कंपाइल कर देता हूँ एक बार, d2y बाई dx2 हो जाएगा माइनस a dy बाई dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चलो माइनस वाई और अंदर माइनस 2 भी है ना, तो प्लस 2y हो गया ये, डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 2 कैंसिल हो गया था तो क्या बचा, अच्छा x बचा था, गलती से मैंने x कैंसिल आउट कर दिया, 2 कैंसिल हो गया था तो फिर ये माइनस एक्स वाई बचा है राइट, और मतलब प्लस एक्स वाई हो जाएगा माइनस वाई इंटू माइनस एक्स प्लस का एक्स वाई डिवाइड बाई दिस एंड होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है d2y बाय dx2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 से कुछ सब्स्टिट्यूट करके देखो, अगर मैं dy बाई dx की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दूं तो कुछ फायदा हो जाएगा ना, ये कट जाएगा है ना। और दूसरा इधर भी कुछ देख लेते हैं, देखो y डिवाइडेड बाई दिस कहा था ना मैंने, तो y डिवाइडेड बाई दिस यहाँ पर भी आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या पुटअप कर सकते हो dy बाई dx डिवाइडेड बाई माइनस है, तो ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें d2y बाई dx2 में, देखो क्या बनता है d2y बाई dx2 माइनस a को एक बार के लिए बाहर ही रखो, dy बाई dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की सबसे पहले मैंने, ये आ गई माइनस ay डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके आगे एक और लगा हुआ है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो एज इट इज लिख दिया मैंने प्लस एक्स तो एज इट इज, और y डिवाइडेड बाय दिस की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करी मैंने उसी इक्वेशन से dy बाय dx बाय a, dy बाय dx डिवाइडेड बाय a, बोलो यही है, एक बार फिर से देख लो, माइनस है उल्टा y डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ये माइनस से यहाँ आ जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस dy बाई dx डिवाइडेड बाई a, है ना, ठीक है, माइनस ऑफ dy बाई dx डिवाइडेड बाय a, और होल डिवाइडेड बाय नीचे है ही सही क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर ही रहे हैं। देखो क्या क्या कटा, ये और ये कट गए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, क्या बना, अच्छा माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूं मैं, करना जरा, तो माइनस ए इंटू माइनस ए वाई क्या बन जाएगा ए स्क्वायर वाई, और माइनस ए और उधर देखो माइनस डी वाई बाई डी एक्स है वो, और ए से ए कैंसिल भी हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स बच जाएगा केवल, यानी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा बोलो, और होल डिवाइडेड बाई क्या है, और ये किसकी वैल्यू है बेटा, अगर मैं इसको उधर लेके जाऊं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो क्या बनता है बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू आर एच एस में जो भी न्यूमरेटर पार्ट है ए स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और सारी टर्म्स को अगर आप आर एच एस से एल एच एस में लेके जाएं तो शायद काम ही हो गया आपका। देखो उस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ए स्क्वायर वाई को यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते करते चीजें, अब यही चीज अगर आप डी वाई बाई डी एक्स अलग निकालो, डी टू वाई बाई डी एक्स अलग निकालो, फिर आप क्या करो इस इक्वेशन में एल एच एस उठाओ, उसमें डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू पुटअप करो और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुटअप करो और उसको सॉल्व करो तो 0 तो बनेगा, लेकिन बहुत लेंथी बनेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे उन्हीं चीजों में से कुछ वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे जैसे जैसे मिलती जाएंगी, जैसे डी वाई बाई डी एक्स में से हमेशा हेल्प मिलती है, इस इक्वेशन में से जैसे 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, एक बार तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और एक बार मैंने दिस डिवाइडेड बाय दिस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी डी टू वाई बाई डी एक्स टू वाली इक्वेशन में, और वहां से ऑटोमेटिकली वही चीज बन गई जो प्रूव करवा रहा था। ठीक है,
क्लियर है? तो हो गई मिसलेनियस। अब कोई क्वेश्चन बचा है क्या, चेक करो। नो। तो फाइन, हमारा चैप्टर फाइनली खत्म होता है, कैलकुलस का पहला पार्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। बड़ी मुश्किल से खत्म होता है ये बच्चों का। अब यहाँ से क्या इंटीग्रेशन वाला पार्ट इससे भयानक है, लेकिन ये क्या बेस है, ये समझ में आ जाता है तो वो समझते हुए ऑटोमेटिकली वो समझ बनती चली जाती है। यहाँ पे अगर बेस स्ट्रॉन्ग वीक रह जाता है तो फिर इंटीग्रेशन तो भूल जाओ। इंटीग्रेशन इज बेसिकली द रिवर्स प्रोसेस ऑफ दिस। जो भी हम कर रहे हैं इसका रिवर्स करेंगे। तो सोचो, सीधा चलने में इतना टाइम लग गया, तो वापस घर आने में कितना टाइम लगेगा, है ना? सीधा रास्ता इतना भयानक था, तो वापस घर आने का रास्ता कितना भयानक होगा। ठीक है ना? तो टेस्ट कब लें बोलो? परसों? कल का गैप चाहिए? ठीक है, चलो एक दिन के लिए तैयारी के लिए गैप ले लो आप, और मंडे को हम इसका टेस्ट लेंगे। कल क्या है? आज छुट्टी कर रहा हूँ, कल का ऑफ ही कर रहा हूँ। आप घर पे बैठ के तैयारी करो। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। पढ़ाई करते करते डाउट आए, स्नैपशॉट हैंड टू हैंड रेस्पॉन्स का एक्सपेक्टेशन मत करना। बस जैसे ही मेरे को दिखाई देगा तो मैं हैंड टू हैंड देखते ही तो फिर मैं रिप्लाई कर देता हूँ, है ना? लेकिन मैंने देखा ही लेट, तो आप मतलब उसको पेंडिंग छोड़ दो। जैसे लिख लिया, उसको एक नोटबुक बना लो कि हाँ ये कमल सर को भेजा हुआ है, आंसर इसका जवाब आने दो, तब तक आप कुछ और करते रहो। ठीक है ना? इस तरीके से पढ़ाई करने का स्केड्यूल आप बनाओ। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय। क्लास 9 फिर से ज्वाइन कर लो जल्दी से।